अदालत को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां न्याय की उम्मीद में लोग सिर झुकाकर खड़े होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब इसी मंदिर के गर्भगृह में यानी देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर जजों को सरेआम गालियां दी जाने लगे, उन पर कागज और जूते उछाले जाने लगे, तो क्या होगा? आज हमारी न्यायपालिका एक ऐसे अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट को अपने नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस मौजूदा घटना पर आने से पहले मैं आपको इतिहास के एक पन्ने पर ले चलना चाहता हूं, जहां कोर्ट रूम के भीतर एक ऐसी ही गूंज उठी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 13 जुलाई साल 1908। बंबई यानी आज के मुंबई की हाईकोर्ट का कमरा नंबर 4 खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में खड़े थे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। ब्रिटिश जज जस्टिस दिनशॉ डावर कुर्सी पर बैठे थे। इस ऐतिहासिक और सनसनीखेज अदालती ड्रामे का जिक्र देश के बेहद मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अपनी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बहुत गहराई से किया है। जब अंग्रेज जज ने तिलक को 6 साल के काले पानी की सजा सुनाई तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लेकिन तिलक डरे नहीं। उन्होंने जज की आंखों में आंखें डालकर भरी अदालत में दहाड़ते हुए कहा, अदालत के फैसले से इतर एक उच्चतर अदालत है जो इंसानों की नियति तय करती है। मैं निर्दोष हूं। और उस दौर में कोर्ट रूम के भीतर मर्यादा और वैचारिक जंग की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली थी, जहां कानून की धज्जियां उड़ाने की नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने की गरिमा थी। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में वक्त बदल चुका है। 1908 के उस दौर में जहां कोर्ट रूम में एक गरिमा थी, वहीं आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसने कोर्ट की पूरी कार्य प्रणाली को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। ये पूरा मामला शुरू होता है 10 जुलाई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में एक केस की सुनवाई चल रही थी। अमूमन अदालतों में वकील केस लड़ते हैं, लेकिन यहां एक शख्स जिसका नाम प्रबल प्रताप था, वो खुद अपने केस की पैरवी करने पहुंचा था। कानून की भाषा में इन्हें इन पर्सन याचिकाकर्ता कहा जाता है। अब कोर्ट रूम के अंदर कदम रखते ही शख्स ने जो किया, उसने न्याय व्यवस्था को सन्न कर दिया। उसने जजों को सीधे जुडिशियल सर्वेंट यानी न्यायिक नौकर कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जजों से बेहद आक्रामक लहजे में बात की, देश के चीफ जस्टिस के लिए सरेआम गालियां दी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब जजों की बेंच की तरफ गुस्से में कागज उछाल दिए गए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू किया और कोर्ट रूम से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शख्स को, उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई पहली घटना नहीं थी। इससे ठीक कुछ महीने पहले अक्टूबर 2025 में एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया था, जब एक बुजुर्ग वकील ने तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई पर कोर्ट रूम के भीतर ही जूता फेंक दिया था। इन लगातार हो रही अमर्यादित घटनाओं को देखते हुए वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने एक फुल बेंच बैठाई। जजों ने साफ किया कि अदालत की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट रूम के नियम ही बदल दिए। नए नियम के मुताबिक अब जो भी आम नागरिक वकील के बिना खुद अपने केस की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसे पहली प्राथमिकता के तौर पर वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने को कहा जाएगा। अगर वो जिद करता है तो उसे फिजिकल यानी खुद कोर्ट रूम में ही हाजिर होना है। तो कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुछ लोग सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में दिखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने से ऐसी अमर्यादित घटनाओं को बाहर तूल नहीं मिलेगा और कोर्ट की गरिमा बची रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े फैसले ने आज पूरे देश के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर न्याय के मंदिर में इस तरह की बदसलूकी करने की हिम्मत लोगों में आ कहां से रही है? या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत अब इतनी बढ़ गई है कि लोग देश की सबसे बड़ी अदालत के मान सम्मान को भी ताक पर रखने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देने से कोर्ट रूम के भीतर जजों पर होने वाले हमले रुक जाएंगे, या फिर हमें अपनी न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त करने की जरूरत है?
आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक